अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं इमरान, आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब पर और फेसबुक पर। तो दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे और खुशियों से भरी ज़िंदगी दे। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है जेट्रूफा रेड फ्लावर प्लांट। इसे कैसे लगाएं, कौन से मौसम में लगाएं और कहाँ लगाएं, और इसकी खुराक क्या है, इसके फ़ायदे या नुकसान, इसके अलावा बहुत कुछ। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो आइए चलते हैं मेरे गार्डन में। जेट्रूफा रेड फ्लावर एक सदाबहार झाड़ी या छोटा सा दरख्त होता है जिसके बहुत खूबसूरत फूल होते हैं। ये आपके घर या गार्डन में तितलियों की एक रौनक लगा देंगे, जो कि एक बड़ा खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं, और साथ में हमिंग बर्ड को भी ले आएंगे। जेट्रूफा की दो अक़साम है, जेट्रूफा एंटीगेरिमा जनूबी और वस्ती फ़्लोरिडा में बहुत ज़्यादा लगती है। और जब भी इस पौधे को अपने घर या गार्डन में लगाएं, एक बात का ख़ास ख्याल रखें, ये पौधा जड़ से लेकर पत्तों तक जहरीला होता है। हाँ, बशर्त यह कि इसे खा लिया जाए, इसलिए छोटे बच्चे या पालतू जानवरों को इस पौधे से दूर रखें। ये बहुत खूबसूरत पौधा और साथ में बहुत खूबसूरत फूलों से भरा हुआ पौधा होता है, जो बिल्कुल छोटे छोटे सुर्ख रंग के होते हैं, और सदाबहार पौधा है जिसके तने और पत्ते मिकदार में ज़्यादा होते हैं। ये पौधे 15 फुट तक लंबाई में जाते हैं, बशर्त ये कि अगर इसे कटिंग की जाए। अगर इसकी कटाई ना की जाए तो ये ज़्यादा नहीं बढ़ते, एक अपनी लिमिट में ही रहते हैं। इसके सुर्ख फूल मोतियों की तरह खिलते हैं, छोटे छोटे सुर्ख रंग के लगते हैं। इसके पत्ते पंखे की शक्ल के होते हैं, जो बहुत खूबसूरती से आप घर को और गार्डन को खूबसूरत बना देते हैं, और ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। इसकी देखभाल की बहुत कम ज़रूरत होती है। ये खुश्क साली को भी बर्दाश्त करते हैं। अच्छी निकासी वाली मिट्टी मतलब ज़रख़ेज़ी मिट्टी की ज़रूरत होती है। छाँव में भी लग जाते हैं और मुकम्मल सूरज की रोशनी में भी लग जाते हैं। छाँव में कम फूल लगते हैं और बढ़ोतरी का अमल स्लो हो जाता है, और मुकम्मल सूरज की रोशनी में बहुत अच्छी तरह से फूल लगते हैं और बड़ी तेज़ी से बढ़ता है और हरा भरा रहता है। हाँ, तो नमकीन पानी बिल्कुल मत दें, मीठा पानी इसकी खुराक है। सख्त सर्दी मतलब धुंध या कोहरे में इसको नुकसान पहुंचता है। और कटाई करते वक्त ख़ास तौर पर ध्यान दें कि इस पौधे के तनों से जो पानी खारिज होता है, अगर जिस्म पर लग जाए तो जलन करता है। पौधों का इंसानी ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरियात होती हैं, पर इन्हें ज़्यादा की नहीं होती। बहुत थोड़ी सी ज़रूरियात की ज़रूरत होती है। सबसे पहली ज़रूरत तो आप रोज़ाना एक बार इन्हें ज़रूर देख लिया करें। ये भी खुश हो जाते हैं, आप भी खुश हो जाते हो, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि इस वक्त इस पौधे की क्या कैफियत है। पानी सिर्फ़ उतना डालें कि ज़मीन तर हो जाए। ज़्यादा पानी मतलब पानी पहले से ज़मीन पर लगा हो और फिर ऊपर से आप पानी लगा दें, तो इससे पौधा बेजान हो जाता है। ये पौधे कुदरत का अनमोल तोहफ़ा होते हैं। इनसे दोस्ती करने से आपकी ज़िंदगी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आगे बहुत सी मालूमात लेकर फिर से हाज़िर होऊंगा। एक लाइक तो बनता है, लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ जाता है। तो मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।